एलएसी पर जहां तैनात सैनिक की कोरोना से मौत हुई है। आपको बता दें कि रेजांगला के पास तैनात था ये जवान। 19 नवंबर को बताया जा रहा है कि जवान की कोरोना से मौत हुई है। ये इस वक्त की बड़ी अपडेट है क्योंकि एलएसी पर तैनात सैनिक की कोरोना से मौत के बाद से और ज्यादा सावधानी बरतने की पूरी संभावना, क्योंकि ये भी सवाल अब जहन में है कि अगर 19 नवंबर को जवान की मौत हुई थी तो क्या उसके बाद से वहां पर जो और बाकी सैनिक हैं जो इस जवान के संपर्क में आए थे, क्या उन्हें क्वारंटीन किया गया है, क्या आइसोलेट किया गया है और कहां पर किन परिस्थितियों में वो संक्रमित हुए, ये भी अपने आप में एक सवाल है। तो फिलहाल ये बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं, एलएसी पर तैनात सैनिक की कोरोना से मौत हुई है। रेजांगला के पास तैनात जवान की 19 नवंबर को ही मौत हुई थी, इसका कारण कोरोना रहा। ये एक बड़ी खबर, बड़ी जानकारी है। अब सवाल इसमें यह है कि क्या और जो बाकी सैनिक हैं जो जवान के संपर्क में आए थे उन्हें क्वारंटीन किया गया है। कृष्ण मोहन मिश्रा मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। कृष्ण मोहन मिश्रा, ये 19 तारीख को जवान की कोरोना से मौत हुई है, इसके बाद क्या किया गया, कैसे वो संक्रमित हुए और क्या वहां पर बाकी सैनिकों को क्वारंटीन किया गया है? पयोधी इनका रैंक हवलदार है और ये पिछले महीने यानी अक्टूबर में छुट्टी काटकर अपने घर से लौटे थे। उसके बाद कोरोना प्रोटोकॉल जो होता है उसमें इनको 14 दिन का लेह में और उसके बाद 7 दिन का और आगे इनको क्वारंटीन और एक्लिमेटाइजेशन करवाया गया था। बताया जा रहा है, सूत्र ये बता रहे हैं कि नवंबर के दूसरे हफ्ते में ही, नवंबर के पहले 8-9 दिनों में ही ये ऊपर चढ़े थे रेचिनला में और 19 नवंबर को सुबह तकरीबन 8 से 9 बजे के बीच में इनकी दिल का दौरा पड़ने से मौत हुई। उसके बाद जब उनको नीचे लाया गया और चुशूल में उनका पीएम करवाया गया, पोस्टमार्टम करवाया गया, तो उसके बाद उसमें कोरोना पॉजिटिव ये निकले। कोरोना पॉजिटिव होने के बाद जो प्रोटोकॉल होते हैं उसी के हिसाब से इनके पार्थिव शरीर को ले लाया गया और वहाँ कोरोना प्रोटोकॉल के मुताबिक उनका अंतिम संस्कार किया गया। सेना की तरफ से अभी तक इसका कोई कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन सूत्र बताते हैं कि पूरे जो क्वारंटाइन का पीरियड है 14 दिन का और उसके बाद आगे 7 दिन का एक्लिमेटाइजेशन यानी 21 दिन तक इनको क्वारंटाइन किया गया था। लेकिन उसके बाद भी इनकी मृत्यु के बाद ये कोरोना पॉजिटिव निकले हैं जो चुशूल में सिविल हॉस्पिटल में इनका पोस्टमार्टम किया गया था। प्रश्न ये है कि क्या इतने दिन तक कोरोना इन्फेक्शन उनके अंदर बना रहा, क्योंकि माना ये जाता है कि 14 दिन बाद कोरोना का जो इन्फेक्शन है उसके या तो सिम्टम्स निकल आ जाएंगे या जो मरीज़ है वो आगे निकल जाएगा उससे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अब प्रश्न ये है कि वो तकरीबन 17 से 17,500 फीट की ऊंचाई पर तैनात थे रेचिनला जगह पर। रेचिनला वो उन चोटियों में से एक है जिन पर 29-30 अगस्त के दरमियान भारतीय सेना ने कब्जा किया था। उसके बाद इनको नीचे लाया गया और इनकी मृत्यु के बाद इनके पोस्टमार्टम से कोविड निकली। इससे बहुत सारे सवाल उठते हैं क्योंकि वहाँ पर तैनाती के दौरान ये क्या दूसरे जवानों के संपर्क में आए, जिसकी संभावना बहुत ज़्यादा है। उन जवानों के ऊपर भी क्या इसका असर होगा? आगे सेना की तरफ से इसकी प्रतिक्रिया का इंतज़ार रहेगा कि सेना इसके बाद क्या प्रतिक्रिया देती है। लेकिन ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर पहली मृत्यु है कोरोना से, क्योंकि सेना में कोरोना प्रोटोकॉल का बहुत सख्ती से पालन किया जा रहा है शुरुआत से ही। यानी मई के पहले हफ्ते में जब से चीन के साथ ये तनाव की स्थिति आई, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर सैनिकों की तैनाती हुई, बाहर से सैनिकों का इंडक्शन शुरू हुआ, उसके बाद से जो प्रोटोकॉल है उसका बहुत सख्ती से पालन किया जा रहा था। जो भी एक्स्ट्रा ट्रूप्स आ रहे थे उनको लेह में या लेह से पहले दूसरी जगह हैं वहाँ पर उनको क्वारंटाइन करके रखा जा रहा था और उसके बाद उनको आगे बढ़ाया जा रहा था, अलग अलग स्टेजेस पर एक्लिमेटाइज कराया जा रहा था। यानी अगर 14 दिन का क्वारंटीन पीरियड खत्म हुआ उसके बाद अगर आपने बताया कि ये ऊंचाई पर पहुंचे, क्या ये भी पॉसिबल है कि उस दौरान ये किसी पॉजिटिव के संपर्क में आए हो तब इन्हें संक्रमण हुआ हो? पयोधी, यही सबसे बड़े सवाल हैं कि अगर वो जब छुट्टी में थे तब उनको संक्रमण हुआ तो इस दौरान जितने दिन वो क्वारंटीन में रहे और उसके बाद जब लेह से आगे उनको एक्लिमेटाइजेशन के लिए अलग रखा गया था तब तक उनका इन्फेक्शन ख़त्म हो जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो क्या जब वो घर से लौटने के बाद उनको ये संक्रमण क्या लद्दाख में कहीं से मिला, और अगर उनको मिला तो क्या वो संक्रमण और जगहों और सैनिकों तक भी फैला? ये सारी चीज़ें बहुत फिक्र में डालने वाली हैं, क्योंकि भारतीय सेना ऐसी सबसे मुश्किल जगहों पर तैनात है जहां पर तापमान इस समय -20 से -28-30 तक जा रहा है। भारतीय सेना, आप जानती हैं कि 6 महीने से ज़्यादा वक्त हो रहा है, अब 7 महीने पूरे हो जाएंगे कुछ दिनों बाद, वहां पर तैनात है। ऐसे में अगर कोरोना आउटब्रेक या कोरोना के इन्फेक्शन सैनिकों में होते हैं तो ये एक बहुत ही फिक्र की बात हो जाएगी। फिलहाल
अभी तक सेना की तरफ से इसके बारे में आगे कोई जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन जो सूत्र बताते हैं वो ये है कि उनका अंतिम संस्कार लेह में ही किया गया। जो भी कोरोना प्रोटोकॉल है उनके मुताबिक उनके परिवार के लोगों को बुलाया गया। मिश्रा, जो सारी बातें आप साझा कर रहे हैं उसके बाद कई तरह के चैलेंज हैं जो समझ में आते हैं। पहला चैलेंज तो ये है कि ये पता लग जाए कि क्या और जो सैनिक हैं उन जवान के संपर्क में आने से क्या संक्रमण फैला तो नहीं है। और क्योंकि हम खुद अभी ये बात कर रहे हैं, जो जानकार हैं, डॉक्टर्स हैं, वो ये कह रहे हैं कि जैसे जैसे ठंड बढ़ रही है संक्रमण बहुत ज्यादा लोगों में फैलेगा। अब क्योंकि LAC पर सबसे ऊंची चोटी पर जवानों की तैनाती या फिर वहां पर ठंड का बहुत ज्यादा बढ़ जाना, ये बड़ा चैलेंज है। और क्या आपको लगता है कि इसको बहुत जल्दी ऑफिशियल किया जाएगा सेना की तरफ से कि वहां पर स्थिति क्या है? क्या ये कोई प्रोटोकॉल होता है? पयोधी सेना के जो कोरोना प्रोटोकॉल्स हैं वो तभी से तय कर दिए गए थे जब कोरोना की भारत में चीज़ें आई, केसेस आने शुरू हुए थे। मार्च से ही सेना ने अपनी भर्तियां रोक दी थी, ट्रेनिंग्स पर प्रतिबंध लगाया था, बाहर से आने जाने वालों पर प्रतिबंध लगाया था। यहाँ तक कि कोई सैनिक या अधिकारी अगर बाहर पोस्टेड है, वो वापस किसी और दूसरे कंटोनमेंट में जाता है जहाँ उसका परिवार है, तो उसको भी तय वक्त तक बाहर रहना पड़ता था, क्वारंटीन में रहना पड़ता था और उसके बाद ही वो परिवार से मिलता था। ये सारी सेना ने जो कदम उठाए थे वो बहुत ही सख्त और बहुत ही जो सेना का अनुशासन होता है उसके मुताबिक उठाए थे। लेकिन उसके बाद भी ये घटना हो गई और ये घटना ऐसी जगह पर हुई जहां पर इस समय बहुत ज़्यादा तनाव की स्थिति है और भारतीय सैनिक सबसे खराब मौसम में वहां पर तैनात हैं। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.